ओहो! मैं प्रकाश इतनी बातें प्रतिभा जी की सुन रहा हूँ। समझ में नहीं आ रहा है कि कौन किसका साया है और कौन किसका दर्पण। महसूस हम करते हैं, बोलती ये हैं, दर्द मुझे होता है तो रोती ये हैं। हे स्वामी जी, ये बात तो मैं भी सोच रहा था कि यदि हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन दुनिया का सबसे बेहतरीन न्यूट्रिशन है, तो हमारे स्वामी जी भी तो दुनिया के सबसे बड़े नंबर 1 डॉक्टर हैं। प्रतिभा जी की बातें सुन सुनकर बार बार आँख में आंसू आ जाते हैं। स्वामी जी, ये इनकी आस्था ही है। इन्हें अब सब में आप ही दिखाई पड़ते हैं। और अभी मुझे कहीं एक गाना सुनाई दे रहा है। रोशनी होगी इतनी किसे थी खबर, मेरे मन का ये दर्पण गया है निखर। रोशनी होगी इतनी किसे थी खबर, मेरे मन का ये दर्पण गया है निखर। साफ है अब ये दर्पण, दिखाता हूँ मैं, मुस्कुराता हूँ मैं, गीत गाता हूँ मैं, गुनगुनाता हूँ मैंने हंसने का वादा किया था कभी, इसलिए अब सदा मुस्कुराता हूँ मैं प्रकाश कभी हंस रहा हूँ, कभी रो रहा हूँ। यदि इनकी सोच गलत है तो मैं माफ़ी मांगता हूँ। मैं भी अब भावुक हो गया हूँ, कुछ जवाब नहीं है मेरे पास। हे स्वामी जी, आपके प्रति इतना विश्वास प्रतिभा जी को है कि उन्हें मेरी आवाज़ सुनाई ही नहीं पड़ती है। कई बार ध्वनि तरंगों के माध्यम से मैं उन्हें एक गाना पहुंचाने की कोशिश करता हूँ। के हर एक मोड़ पे मैं गीत गाता चला जा रहा हूँ। जिंदगी के हर एक मोड़ पे मैं गीत गाता चला जा रहा हूँ। बेखुदी का ये आलम न पूछो, मंजिलों से बढ़ा जा रहा हूँ, मंजिलों से बढ़ा जा रहा हूँ। कौन है जो सपनों में आया, कौन है जो दिल में समाया, तो झुक गया आसमां भी, इश्क मेरा रंग लाया। ओ प्रिया, मेरे पास इन फटे हुए कागज़ों पर उनके सतरंगी सपनों की एक कहानी लिखी है, जहाँ मैं उन्हें प्रिया कहकर बुलाता हूँ, जहाँ उन्होंने स्वयं लिखा है कि मैं कोई लेखिका नहीं हूँ। ये कहानी प्रकाश और प्रतिभा की है। इसे पढ़ने के बाद शायद कोई कहे कि प्रतिभा को प्रकाश से शादी कर लेनी चाहिए, पर प्रकाश इस कहानी का नायक नहीं है, बल्कि प्रकाश प्रतिभा की अंतरात्मा है, जो हर क्षण प्रतिभा को सही और गलत का एहसास करवाती रहती है। गोविंद हरि, नारायण हरि, हरि ओम नारायण। हे स्वामी जी, अब हम क्या कहें इनके विश्वास को। सही दिशा और बल आप ही दे सकते हैं। प्रतिभा जी को नहीं मालूम कि उस कहानी को स्वयं प्रकाश ही पढ़ रहा है। आज मैं आपके आशीर्वादों का प्रतिफल देख रहा हूँ। प्रतिभा जी नाच रही हैं, गा रही हैं। हाँ, आवाज़ सचमुच में वैसी नहीं है जैसे पहले थी। आपके ध्यान में इस कदर खोई हैं कि अपना भी होश नहीं है। स्वामी जी, मेरी इस कहानी का कोई भी साक्ष्य नहीं है। मैं जानता हूँ कि आखिरी दिन जब प्रतिभा जी आपसे मिली थी
तो उन्होंने यही पूछा था कि स्वामी जी बताइए अब हम क्या करें। और अब हर्बलाइफ कर रही हैं तो भी इन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना है। सब इनके ऊपर हंस रहे हैं पर इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अपने बच्चों के साथ खुश हैं, आपके ध्यान में खोई हैं। और मैं बार बार इनके उन पुराने गानों को सुनाकर अपने उन पन्नों को याद दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ ध्वनि तरंगों के माध्यम से। या डलालालाला, या डलाला। हाँ, बहुत बढ़िया खेल है रे। बुद्धि इधर इस तरफ, लाइन में। रेडी, आंखें बंद करो सब। 1 2 रेलगाड़ी 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 छुक 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 छुक। बीच वाले स्टेशन बोले रुक 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 रुक। लोहे की सड़क, लोहे की सड़क, यहाँ से वहाँ वहाँ। चुन चुन करती आई चिड़िया, चुन चुन करती आई चिड़िया, दाल का दाना लाई चिड़िया। मोर भी आया, कौवा भी आया, चूहा भी आया, बंदर भी आया। चुन चुन करती आई चिड़िया, चुन चुन करती आई चिड़िया, दाल का दाना लाई चिड़िया। मोर भी आया, कौवा भी आया, चूहा भी आया, बंदर भी आया। चुन चुन करती आई चिड़िया। बड़ी धूमधाम से मेरी भाभी आई, बड़ी धूमधाम से मेरी भाभी आई, भाभी आई। रेल ने सीटी मारी, जल्दी में गिरी बेचारी, भाभी का दिल था मोटा और रेल का डिब्बा छोटा। रेल ने सीटी मारी, जल्दी में गिरी बेचारी, भाभी का दिल था मोटा और रेल का डिब्बा छोटा। मुश्किल से जाके उसने वो कमाई, भाभी आई। किसी ने अपना बना के मुझको मुस्कुराना सिखा दिया, अंधेरे घर में किसी ने हंस के चिराग जैसे जला दिया। किसी ने अपना बना के मुझको मुस्कुराना सिखा दिया। मेरो गाम काठा पारे, जहाँ दूध की नदियाँ बहे, जहाँ कोयल टोको गाए, मारे घर आंगना ना भूलो ना। मेरो गाम काठा पारे, जहाँ दूध की नदियाँ बहे, जहाँ कोयल टोको गाए, मारे घर आंगना ना भूलो ना। और फिर आगे एक आवाज़ सुनाई दी कि हे स्वामी जी, आज एक सेहतमंद न्यूट्रिशन हर्बलाइफ जिससे मैंने स्वयं अपनी सेहत अच्छी की है और लोगों को भी बताना चाहते हैं, मेरे घर के लोग ही नहीं ले पा रहे हैं तो मैं किसी और से कैसे कहूँ। हे स्वामी जी, मुझे पता है कि आपको इस न्यूट्रिशन की कोई आवश्यकता नहीं है, फिर भी यदि
आप हमारे इवेंट में आएंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, और साथ में गोविंद जी को भी लाइएगा। हम किसी भी न्यूट्रिशन सेंटर पर जाते हैं, वहाँ मार्क्यूज़ की बड़ी सी तस्वीर लगी देखते हैं तो मेरा भी मन करता है कि मेरे स्वामी जी की एक बहुत बड़ी सी तस्वीर लगी हो। आखिर वो भी हमारे गुरु हैं। हमारे स्वामी जी के अतिरिक्त ये कार्य कौन कर सकता है कि एक हेल्दी न्यूट्रिशन से सारी परेशानियां दूर हो जाएं और लोगों का जीवन सुरक्षित हो जाए। स्वामी जी, आप महान भारत के महान सच्चे सपूत हैं। मंदिर में सबसे पहले तो भारत माता ही विराजमान है। एक आप ही तो हैं जो हमारे देश के जवानों से लेकर एक गृहिणी तक के सुख के लिए यह समझते हैं कि अच्छी सेहत के लिए अच्छा खाना भी ज़रूरी है। हमारे स्वामी जी तो हमारे देश के सैनिक भी हैं, जो वैसे तो शांति का संदेश देते हैं, पर न मानने पर सीधा साधा जवाब भी देते हैं और समय पड़ने पर उग्र रूप भी रखते हैं। स्वामी जी, हमने कई बार आपसे डांट खाई है, और आगे की कहानी मैं अगले भाग में सुनाऊंगी।